दी जा सकती है। अतुल जी देखिए अभिषेक, सबसे पहले आज आपने जो माफ कीजिएगा जो टॉपिक रखा उसके लिए आपका साधुवाद, क्योंकि बहुत समसामयिक विषय था। आज केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा 25 जून को, और 25 जून 1975 की वो काली सुबह कौन भूल सकता है, जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि कभी कभी बहुत कड़वी दवा जो है वो उसकी खुराक देना जरूरी हो जाता है। तो उस समय उन्होंने इमरजेंसी लगाया था, और इमरजेंसी देश का काला अध्याय है साहब। संविधान में जो आदमी को, किसी सिटीजन को अधिकार मिले थे, अधिकांश अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया। संविधान में उस समय मीसा एक्ट का दुरुपयोग का पूरा मामला आया। 1 लाख से ज्यादा नेताओं को, जर्नलिस्ट को, स्कॉलर्स की गिरफ्तारी हुई, और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट में कहीं प्रावधान नहीं था बेल का। 2-2, 3-3 वर्षों तक लोगों को जेल के भीतर सड़ा कर रखा गया। और आप देखिए 21 महीने का जो ये टेन्योर था, जिस समय इमरजेंसी लगा था, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब एक तय सीमा पर लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ हो। लोकसभा का चुनाव 1976 में ड्यू था, लेकिन इंदिरा गांधी जी को सत्ता की इतनी लालसा थी और उन्होंने 1976 के चुनाव को भी नहीं होने दिया। और इमरजेंसी लगने का जो इंटरनल सिचुएशन, इसके लिए जिम्मेवार नहीं था अभिषेक। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था, जिसमें इंदिरा गांधी जी की सदस्यता चली गई थी और वो प्रधान दीवार हो गई थी वो चुनाव लड़ने से। तो उसको उन्होंने बदलने के लिए इमरजेंसी लगाकर सारी शक्तियां, मैं खंडन करता हूं। मैं अगर ये बीच में बोलेंगे, अगर ये बीच में बोलेंगे तो फिर गलत, आप अपने समय बोले ना, आप अपने गलत। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था, जिसके बाद इन्होंने इसको लगाया। और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, 3 सबसे सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट के इमरजेंसी के दौरान सुपरसीड करके चौथे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये एक पुरानी परंपरा थी जिसको तोड़ा गया। कौन सा ऐसा जो हिस्सा नहीं था संविधान के तहत जो अलग अलग शक्तियां दी गई, किस संवैधानिक संस्था को इन्होंने उस समय बर्बाद करने का प्रयास नहीं किया। तो जाहिर तौर पर इंदिरा गांधी जी ने बर्बरता का उस समय जो आलम हुआ था, उस समय हजारों लोगों की जाने गई थी। और आपको अभिषेक याद होगा, उस समय नसबंदी का एक अभियान चला था, जो संजय गांधी का फ्लैगशिप अभियान था। जबरन बिना किसी याद नहीं रहेगा, उस समय बहुत पुरानी बात है। नहीं, पर ये नसबंदी उस समय का बहुत चर्चित प्रकरण था। नसबंदी जबरदस्ती, आप किसी की बिना सहमति की उसकी नसबंदी का कानून कैसे ला सकते हैं। तो ये जो इमरजेंसी था, ये डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन जो हिस्ट्री है, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री, उस रूप में कहा जाता है। और देखिए उसी पीरियड में इन्होंने 42वां संशोधन लाया। इनको डर था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनकी शक्तियों को कम नहीं कर दे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम करके, राज्य सरकार की कम शक्तियों को कम करके, इन्होंने पीएमओ में लाने के लिए 42nd अमेंडमेंट लाया, जिसको मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली 1980 में जिसके आपत्तिजनक प्रावधानों को स्ट्राइक डाउन कर दिया। इमरजेंसी वो ऐसा दौर था कि जितने प्रमुख नेता हैं आज जो कांग्रेस के साथ भी, आप तो लालू प्रसाद का बहुत फेमस केस है। हत्या संविधान की हुई या लोकतंत्र की हुई? नहीं जी, हत्या संविधान की गई या लोकतंत्र की हत्या? लोकतंत्र का बेस संविधान है, तो आपने संविधान को ही एक तरीके से सस्पेंड कर दिया। इमरजेंसी में एब्सोल्यूट पावर आ गया पीएमओ में। और मैं फिर से बोल रहा हूं, लालू प्रसाद जो आज कांग्रेस के साथ गलबैया कर रहे हैं, उनको अपना ट्रैक रिकॉर्ड याद रखना चाहिए। मीसा जी का जन्म उसी समय हुआ था जब वो इमरजेंसी में बंद थे। और भाजपा का भी तो जन्म आपातकाल की कोख से ही हुआ है। नहीं, हम लोग का जन्म 1980 में हुआ। जनसंघ उस समय था। हम लोगों ने टॉपिक से डिविएट करे। इमरजेंसी बहुत, आप ही मुझे बता देंगे डिविएट आप हो रहे हैं। रुक जाए चैप्टर था। बस मैं एक फाइनल चीज बता रहा हूं आपको कि जिस समय इमरजेंसी अनाउंस हुआ था, उस समय मीडिया में भी किस तरीके का थ्रेट होता था साहब। उस समय दूरदर्शन उस पर आते हैं। इमरजेंसी के काले अध्याय को याद कीजिए, सबको याद है सर। अखबारों के पहले मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इमरजेंसी का काला अध्याय लाइन तो बताने थे। अभी क्यों याद आया आप लोगों को? 10 साल सत्ता में रहने के बाद जब तीसरी बार है। ये बेटर लेट देन नेवर। आने वाली पीढ़ियां याद रखे कि किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी, प्रजातंत्र की हत्या की थी, और किस तरीके से 1951 में जन्मी जनसंघ की भाजपा की उत्पत्ति हुई। किस तरीके से कांग्रेस वो समाजवादी पार्टी को मिलाकर जनता पार्टी का निर्माण किया गया। वो पीआरडी अप्रूव करता था अखबारों का फ्रंट पेज।
पंजाब बिल्कुल। केसरी ने प्रोटेस्ट में पहला पेज हुआ था, ब्लैक रखा बिल्कुल सर, कि हुआ साहब था। पीआरडी हम नहीं करेंगे। और मैं अपने विद्वान कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुना था, मैं अभी भी स्टैंड करता हूं। चलिए, संजय सिंह साहब। 1951 से पहले आदिवासियों का कॉलम था, शेड्यूल ट्राइब बाद में रुक इंसर्ट जाए, किया रुक जाए, गया सर। और अतुल जी, उसको हटा दिया गया। थोड़ा और वक्त जो लेके जाति बोले, के लगातार जनगणना बोलते की रहेंगे, 2011 लगातार की, बोलते